हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपी त्रिवेदी फ्रॉम NCMS झाबुआ। ओके, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा चैप्टर 2 चल रहा है और चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ओके, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो ऑलरेडी हम इसके पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। सिर्फ जो 2 पॉइंट है आपके, वो कौन कौन से? एक तो आपके पास्ट एडजस्टमेंट वाला जो पॉइंट है और एक आपका जो गारंटी वाला पॉइंट है। ये 2 पॉइंट हमने अभी तक थ्योरेटिकल पोर्शन में डिस्कस नहीं किया है। ये पोर्शन हम तब डिस्कस करेंगे जब हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, उससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये जो 2 पॉइंट है, इन पॉइंट की थ्योरी भी हम तभी डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो उस बेस पर है कि जो हमने पहले जो थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है उससे रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है, उस पोर्शन को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे पार्टनरशिप डीड। तो चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, आपका जो एक्सरसाइज वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखते जाएंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम ले रहे हैं पार्टनरशिप डीड, आपके जो क्वेश्चन, आपकी जो बुक है, बुक में भी जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो पार्टनरशिप डीड से स्टार्ट हो रहे हैं। पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि एक तरीके से पार्टनरशिप से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इन क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके, तो फर्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 1। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेशन टू, मतलब अगर आप पार्टनरशिप डीड को अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी है, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्स के लिए आप क्या जजमेंट दोगे या उन पॉइंट्स को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे, उनकी अकाउंटिंग आप किस तरीके से करोगे। तो एक तरीके से पार्टनरशिप डीड के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट पहले आपको मैं मेमोराइज करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 5 रूल्स हम फॉलो करते हैं। वो क्या क्या है? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो आपको हर कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात आती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी किस रेट से? 6% से। फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर की सैलरी या रेम्यूनरेशन है तो वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट कि प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होगा। ये 5 पॉइंट कब अप्लाई होंगे? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अभी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको देखना है कि आपके जो 5 रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसको किस तरीके से ट्रीट करोगे। तो ये 5 पॉइंट है, आपको बताना है। सैलरी ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड नहीं है ना यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अगर सैलरी ऑफ पार्टनर से तो आप क्या करोगे? तो सैलरी नहीं दी जाती है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि सैलरी ऑफ पार्टनर्स, नो सैलरी विल बी अलाउड टू पार्टनर। मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का रेम्यूनरेशन या सैलरी नहीं दी जाती है। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स ऑन कैपिटल, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बिजनेस को अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है तो पार्टनर एक तरीके से बिजनेस को लोन देता है। तो उस टाइम जो पार्टनर है वो पार्टनर नहीं रहता है, वो एज ए थर्ड पार्टी हम ट्रीट करते हैं। तो थर्ड पार्टी की जो भी लाइबिलिटी वो हमको सबसे पहले पे करनी रहती है। तो हमने उसका अमाउंट यूज़ कर रखा है, बिजनेस ने अमाउंट उसका यूज़ किया है, तो बदले में बिजनेस क्या करेगा? उसे एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन उसे अमाउंट पे करेगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम करेंगे, हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउ ऑन द अमाउंट गिवन बाय पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांस टू फर्म। लोन दिया, एडवांस दिया, एक ही बात है। तो जब भी ये कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करेंगे, ठीक है, और वो भी किस रेट से? 6% पर एनम, फिक्स है ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ डिवीजन के लिए क्या रूल था हमारा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट है वो सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, या सॉल्यूशन में आप देख सकते हो, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली, इट इज इरिस्पेक्टिव द
इट इज़ इरिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। ओके, मतलब जो पार्टनर्स है उन पार्टनर्स ने भले ही अलग अलग रेशो से अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, किसी ने 1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने 2 लाख कर रखा है, किसी ने 3 लाख कर रखा है, लेकिन जब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनमें इक्वली होगा, भले उन्होंने कैपिटल अलग अलग इन्वेस्ट कर रखी हो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो पार्टनर्स ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो ड्राइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट है वो भी चार्ज नहीं किया जाएगा, किस कंडीशन में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको बस यही बताना था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में इन पॉइंट्स के लिए आप किस तरीके से कौन से रूल अप्लाई करोगे, आप इन कंडीशन में आप इन सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे। ठीक है, वैसे आपका जो क्वेश्चन सेकंड है वो भी इसी से रिलेटेड है। लेट्स सी, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमॉन्ग पी, क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केसेस। ओके, तो देयर आर 3 पार्टनर्स पी, क्यू एंड आर। अब इनके बीच में कुछ क्या डिस्प्यूट हुए होंगे या कुछ केसेस दे रखा है, उन केसेस में आपको बताना है कि आप क्या जजमेंट दोगे आप। ठीक है, तो फर्स्ट ए पॉइंट दे रखा, P used 20,000 belonging to the firm and made a profit of 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. Okay, तो P, Q, R ये 3 पार्टनर है, इनमें से जो P है, ओके, P ने क्या किया कि बिजनेस का जो टोटल अमाउंट है उसने बिजनेस में से क्या करा, 20,000 रुपीज़ निकाले और उस 20,000 को उसने कहीं पर यूज़ किया, बिजनेस करने के पर्पज़ से ही उसने यूज़ किया। तो पार्टनर ऐसा कर सकते हैं कि बिजनेस में से कुछ अमाउंट कहीं पर जाकर यूज़ कर सकते हैं ताकि उससे जो प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट बिजनेस में लेकर आए और उससे बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो पी ने भी यही करा। पी ने क्या करा कि 20,000 रुपीज़ बिजनेस से निकाले और उसने जाकर कहीं पर उसको यूज़ किया। तो अब उस 20,000 को जहाँ पर उसने यूज़ किया था वहाँ पर से उसे 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, ठीक है, आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्या रिकॉर्ड करोगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस से कुछ अमाउंट निकाल कर कहीं पर यूज़ करता है, ठीक है, तो और उससे अगर उससे वो जो 20,000 रुपीज़ बिजनेस में निकाल कर जो यूज़ किए 5,000 जो 20,000 रुपीज़ पी ने यूज़ किए हैं उस पर अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो ऐसी कंडीशन में वो पार्टनर जो अमाउंट उसने बिजनेस से निकाला है वो अमाउंट और साथ ही साथ उस अमाउंट से जो प्रॉफिट मिला है, जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है वो प्रॉफिट, ये दोनों ही चीज़ें वो बिजनेस में वापस लेकर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि 20,000 रुपीज़ पी ने बिजनेस से निकाले और उस अमाउंट को उसने क्या कर रखा, एक तरीके से बिजनेस के पर्पज़ से ही निकाले ना, तो यहाँ पे ड्राइंग नहीं हो जाएगा ये। ठीक है, बिजनेस के पर्पज़ से ही उसने 20,000 रुपीज़ निकाले और जाकर उसने कहीं पर यूज़ किए जहाँ पर उसको 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम कि एक तरीके से अब पी 20,000 रुपीज़ भी बिजनेस में लेकर आएगा और 5,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो भी बिजनेस में लेकर आएगा, क्योंकि बिजनेस का पैसा यूज़ करके प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, बिजनेस के पास ही जाएगा, भले ही पी ने यूज़ किया, भले ही पार्टनर यूज़ कर रहा हो। तो फर्स्ट कंडीशन जो आपकी थी, इस कंडीशन के सॉल्यूशन में आप देखोगे कि पी इज़ बॉन्ड टू पे ₹20,000 टुगेदर विद प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 टू द फर्म बिकॉज दिस अमाउंट बिलोंग टू द फर्म। तो ये 20,000 फर्म को बिलोंग करता था, फर्म का पैसा था, तो फर्म में वापस लेकर आएगा पी और साथ ही साथ उस 20,000 पे जो उसने प्रॉफिट अर्न किया है वो प्रॉफिट भी वो बिजनेस को लौटाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, Q used 5,000 belonging to the firm and suffered a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. Okay, अब Q ने क्या कर रखा, पहले P ने विड्रॉ किया था, मतलब पहले P ने बिजनेस का पैसा यूज़ किया था। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो गया कि Q ने बिजनेस का अमाउंट निकाला है, कितना 5,000। Q ने क्या करा, बिजनेस का जो अमाउंट था उसमें से 5,000 रुपीज़ उसने निकाले और उसको जाकर कहीं पर उसने यूज़ किया। अब ये बिजनेस के पर्पस से उसने 5,000 रुपीज़ ले जाकर यूज़ किया, लेकिन अब उसको प्रॉफिट की जगह पे क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 1,000। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर बिजनेस का पैसा यूज़ किया जाता है और उससे प्रॉफिट होता है तो वो पैसा भी बिजनेस में वापस लेकर आएगा पार्टनर और प्रॉफिट भी साथ में लेकर आएगा। लेकिन अगर पार्टनर बिजनेस का पैसा कहीं पर यूज़ करते हैं, बिजनेस की मनी कहीं पर यूज़ करते हैं और अचानक वहाँ पर लॉस हो जाता है तो वो लॉस के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो पैसा किसने यूज़ किया था, पार्टनर ने यूज़ किया है,
तो पार्टनर की निगलेंस की वजह से, पार्टनर की लापरवाही की वजह से वहाँ पर लॉस हो गया, तो वो लॉस का अमाउंट बिजनेस बेयर नहीं करेगा, वो लॉस बिजनेस बेयर नहीं करेगा, वो लॉस कौन बेयर करेगा, वो बेयर करेगा पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में जो क्यू है, क्यू ने 5000 रुपीज़ बिजनेस के यूज़ किए और वहाँ जाकर उसे 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो अब क्या करेगा क्यू कि 5000 रुपीज़ जो उसने यूज़ किए थे बिजनेस के, तो क्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 5000 रुपीज़ वापस से बिजनेस में लेकर आए, और साथ ही साथ 1000 का जो लॉस हो गया है वो बिजनेस नहीं देगा, वो पार्टनर सेल्फ उसकी भरपाई करेगा, वो पार्टनर खुद 1 लाख रुपीज़ का जो लॉस है वो पार्टनर खुद बेयर करेगा। ठीक है, ये जो क्यू है, तो इसके सेंस में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दे रखा है, क्यू इज लाइबल टू पे ₹5000 टू द फर्म एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। एवरी पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज लाइबल टू द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज बाय हिज विलफुल नेग्लिजेंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, पी एंड क्यू वांट टू परचेस गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डजंट एग्री। ओके, मतलब पी, क्यू और आर तीन पार्टनर है इस बिजनेस में। अब जिसमें से गुड्स को परचेस करना था, तो परचेस करने के सेंस में पी भी एग्री है, क्यू भी एग्री है, लेकिन आर एग्री नहीं है। तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टनर को बिजनेस के पर्पस से अगर गुड्स को परचेस करना है या गुड्स को सेल करना है, तो उसके लिए वो बाकी पार्टनर से कंसल्ट किए बिना ही वो डिसीजन ले सकता है। मतलब अगर किसी पार्टनर को गुड्स परचेस करना है या सेल करना है और बाकी पार्टनर्स एग्री नहीं है, तो वो पार्टनर कर सकता है, ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो उसे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पी और क्यू तो गुड्स को परचेस करने के लिए रेडी है ऐसे, लेकिन आर रेडी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आर अगर रेडी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पी और क्यू वो गुड्स को ए लिमिटेड से परचेस कर लेंगे। ठीक है, तो पी एंड क्यू, ये इसका सॉल्यूशन है, पी एंड क्यू में गुड्स में बाय गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर एग्री करें तो ही वो चीज़ होगी। ओके, तो परचेस और सेल्स के लिए हर एक पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस के सेंस में गुड्स को परचेस भी कर सकता है, गुड्स को सेल भी कर सकता है विदाउट किसी कंसल्टेशन के। लास्ट पॉइंट डी, क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी एज अ पार्टनर, पी डजंट एग्री। अब यहाँ पर पार्टनर को एडमिट करने की बात आई है, तो जो कि पार्टनरशिप की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो वहाँ पर क्या था कि हर एक पार्टनर को राइट है कि अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना हो, तो अगर एक भी पार्टनर को ऑब्जेक्शन है तो वो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि एज ए न्यू पार्टनर सी को एडमिट करने की बात हो रही है, लेकिन क्यू और आर इस चीज़ के लिए एग्री है, लेकिन पी एग्री नहीं है। तो अगर एक पार्टनर भी एग्री नहीं है तो सी को एडमिट नहीं किया जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में सी विल नॉट बी एडमिटेड बिकॉज वन ऑफ द पार्टनर्स पी हैज़ नॉट एग्रीड टू एडमिट सी। एक भी पार्टनर को अगर ऑब्जेक्शन है तो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं हो जाते हैं तब तक किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप में एंट्री नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेकंड भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, हर्षद एंड डीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2018। अब 1 अप्रैल 2018 से जो हर्षद और डीमन ये दो पार्टनर है ये इस बिजनेस में कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। तो आपका ईयर एंड कब होगा? 1 अप्रैल से 12 मंथ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कब कंप्लीट होंगे? 31 मार्च को। तो आपका ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके ओके, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। तो यहाँ पर भी कोई भी पार्टनरशिप के सेंस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर भी जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज ए कैपिटल। तो हर्षद और डीमन दो पार्टनर है। 1 अप्रैल से उनका बिजनेस स्टार्ट होता है और 31 मार्च पर उनका ईयर जो है अकाउंटिंग ईयर वो क्लोज हो जाता है। तो जो हर्षद है वो क्या उसने एज ए कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है? 4 लाख। और जो डीमन है उसने एज ए कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है? 1 लाख। लेट्स सी आगे इन्फॉर्मेशन क्या है। इन एडिशन हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018। ओके, अब यहाँ पर फर्म को क्या हुआ, कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसी कंडीशन में जो हर्षद है, हर्षद ने क्या करा कि कुछ अमाउंट किसको एज ए लोन किसको दे दिया? बिजनेस को। ठीक है, तो बिजनेस को हर्षद ने अमाउंट एज ए लोन दिया है, एज ए एडवांस दिया है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि हर्षद उसके सेंस में इंटरेस्ट पाने के लिए भी एक तरीके से उसको राइट है कि वो एज ए एक अमाउंट एज ए इंटरेस्ट रिसीव करे। कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस। ठीक है, तो हर्षद ने जो एडवांस दिया वो कितना है? 1 लाख।
और कब दिया है 1 अक्टूबर 2018 को। तो यहाँ पर हर्षद का जो 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट है जो उसने बिजनेस को एडवांस दिया है, उस पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लोन या एडवांस पर इंटरेस्ट देना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब कंपलसरी है, आपको देना ही देना है। तो ऐसी कंडीशन में हम 1 लाख पर किस रेट से, 6%, रेट भी फिक्स है 6% से, इंटू मंथ हम देखेंगे कि कितने मंथ का चाहिए। तो 1 अक्टूबर को हर्षद ने एडवांस दिया था बिजनेस को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो रहा है। तो यहाँ पर कितने मंथ हो गए आपके, 6 मंथ। तो 1 लाख पर 6% से, मतलब 6/100 इंटू क्या हो जाएगा, 6/12, 6 मंथ से हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन एडवांस या इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर आगे, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम 1 अगस्त 2018 टू 30 सितंबर 2018। अब इस बीच क्या हुआ कि हर्षद जो था, हर्षद की तबीयत खराब हो गई और उस वजह से वो ये जो अगस्त से लेकर सितंबर तक का टाइम है, इस टाइम पे वो बिजनेस में नहीं बिजनेस को वॉच नहीं कर पाया, वो ऑफिस नहीं आ पाया, ठीक है, वो काम नहीं देख पाया बिजनेस का। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 1,80,000। ओके, और जो अब जिस टाइम पे हर्षद नहीं आ पाया, बिजनेस को नहीं देख पाया, अपना काम नहीं कर पाया, तो उसकी जगह पे वो काम किसने संभाला होगा, दूसरे पार्टनर ने संभाला होगा, धीमन ने संभाला होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको। उसके बाद अब जो वो ईयर है, जो ये जो ईयर आपका चल रहा है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 को आपका ये ईयर कंप्लीट हो गया होगा। तो इस पर्टिकुलर ईयर में अब जो प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, वो प्रॉफिट कितना आया, 1,80,000। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं हर्षद और धीमन में। तो वो डिस्प्यूट्स क्या है और उसको कैसे आप सेटल करोगे, ये हम इसके क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि हम किस तरीके से इनके डिस्प्यूट्स को ख़त्म करेंगे या किस तरीके से हम सॉल्यूशन देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे सॉल्यूशन में धीमन, ओके, हर्षद क्लेम्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्षद के क्या क्या क्लेम थे और कौन से क्लेम उसके एक्सेप्ट किए जाएंगे और कौन से क्लेम उसके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे विथ रीज़न। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हर्षद का क्या क्लेम था। तो हर्षद क्लेम्स ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद का ये कहना है कि उसे 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या उसे 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं, तो रेट का तो सवाल ही नहीं होता है। 10% हो या 6% हो, कुछ भी हो, जब इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं तो रेट का भी कोई रोल नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ तो क्या हो गई कि यहाँ पर इसका क्लेम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। सेकंड, उसका क्लेम था कि इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मिलना चाहिए। तो यस, इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मिलना चाहिए, हम भी एग्री करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया जाता है। लेकिन उसका कहना ये है कि 10% से उसको इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि उसको हम सिर्फ 6% से ही इंटरेस्ट पे करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो डिसीजन देंगे हम, ठीक है, हर्षद क्या फर्स्ट डिसीजन क्या हो जाएगा कि इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। ओके, तो यहाँ पर उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आप बताइए ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तब जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होता है, तो ये भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, तो सेकंड, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन द मैटर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, अब ये तो हर्षद के क्लेम थे। अब हम देखेंगे कि धीमन के क्या क्या क्लेम थे। तो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो धीमन का ये जो क्लेम है ये हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड, ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज ए रिम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। ओके, तो जब हर्षद इलनेस की वजह से बिजनेस को नहीं देख पाया तो उसकी जगह पे काम किसने देखा? धीमन ने देखा। तो धीमन क्या बोल रहा है कि मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया है तो मुझे कुछ सैलरी या रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो क्या हम उसे सैलरी या रेम्यूनरेशन देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो कोई भी सैलरी कोई भी रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं किया जाता है। ओके, और थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउ एट 6% पर एनम। तो धीमन का ये भी कहना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
6% से दिया जाना चाहिए, और इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी प्रोवाइड किया जाएगा किसी को तो वो भी 6% से दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसका जो फर्स्ट क्लेम है वो तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाएगा, तो 6% की तो बात ही नहीं होती है। लेकिन सेकंड चीज़ हम ज़रूर उसकी एक्सेप्ट करेंगे कि लोन, अब यहाँ पर आप ये मत समझना कि धीमन ने तो लोन लिया नहीं है, फिर वो क्यों बोल रहा है 6% के लिए। तो धीमन ने भले ही नहीं लिया है, लेकिन उसको प्रॉब्लम है कि ए को लोन ज़्यादा ना मिल जाए, ए को इंटरेस्ट ज़्यादा ना मिल जाए, इसलिए वो बता रहा है कि 6% से ही उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके धीमन के सेंस में फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होगा। सेकंड में आपको बता रखा है कि रिम्यूनरेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। और लास्ट में आपको बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस पर जो मिलेगा उसे इंटरेस्ट हर्षद को वो 6% से पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ पर साथ ही साथ आपसे ये पूछा है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आपको बोला जाता है, नहीं बोला है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर हमें अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं तो हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमें शो नहीं करना है, सैलरी का कैलकुलेशन शो नहीं करना है, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो पार्टनरशिप डीड से क्या चीज़ अलाउ कर रही है कि प्रॉफिट आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और साथ ही साथ आप इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कितना देना है 6% से कैलकुलेट करना है। तो हम सिर्फ उसी की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को यहाँ पर शो किया गया। ठीक है, अब लोन जो है इंटरेस्ट ऑन लोन वो किस अकाउंट में आप शो करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक होता है और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी चीज़ जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, मतलब प्रॉफिट हो, बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर कंडीशन में आपको उसको रिकॉर्ड करना ही करना है। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें एप्रोप्रिएट होती है, मतलब पार्टनर्स को होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे, ऐसी चीज़ों को ही रिकॉर्ड किया जाता है, और सिर्फ पार्टनर्स के सेंस में ही वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें रिकॉर्ड करना है, एक तो पार्टनर्स का प्रॉफिट और साथ ही साथ जो एक पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है वो कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट जो दिया गया है पार्टनर को, तो पार्टनर उस टाइम एज ए थर्ड पार्टी होता है, तो उसका कैलकुलेशन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगा, उसका कैलकुलेशन आप कहाँ पर शो करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर एडजस्टमेंट क्यों लिखा है, आप एडजस्टमेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना, लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट भी लिखा है। तो ये एडजस्टमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि हमने पहले से ही यहाँ पर सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, लेकिन एक जो चीज़ थी, जो कन्फ्यूज़न था, जो डिस्प्यूट चल रहा था, उस वजह से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन अब हमारे डिस्प्यूट्स फिनिश हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो अब हम उस डिस्प्यूट्स का जो रिजल्ट निकला है उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन को एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऑलरेडी बन गया है, तो हमको सिर्फ ये एक ही अमाउंट एडजस्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेट आप डाल दोगे किस टाइम पर आप बना रहे हो। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन ये बिजनेस को पे करना है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, जो भी प्रॉफिट है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। तो ये एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन करके हर्षद ने 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया था। ठीक है, तो उस पर 6% से ही हम इंटरेस्ट देंगे, तो 6/100 हो गया। और अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, है ना, उसने कब दिया था लोन, अक्टूबर में दिया था, तो अक्टूबर से हमारा जो ईयर है, अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च, वहाँ तक के 6 मंथ होते हैं, तो 6/12 आपने किया। इसको जब आपने सॉल्व किया तो 3000 एज अ इंटरेस्ट आ गया। अब उसके बाद टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास, प्रॉफिट 1,80,000 हमने प्रॉफिट अर्न किया था इस ईयर। तो प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो हम प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके क्रेडिट में शो कर दिया 180। अब 180 हमने इधर शो करा है क्रेडिट में, डेबिट में हमारे पास है 3000, तो 180 में से 3000 को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आया, 1,77,000। अब ये 1,77,000 हमारा इस ईयर का नेट प्रॉफिट कहलाएगा, जिसे हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने पहले एडजस्ट कर दिया P&L अकाउंट में। इसके बाद अब हम क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। ओके, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, आप बोलोगे ये भी तो पार्टनर का था, इसे यहाँ पर क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, तो उसने लोन दिया है, एक्स्ट्रा अमाउंट उसने लोन दिया है, कैपिटल के अलावा उसने अमाउंट दिया, तो उसने बिजनेस को लोन दिया है, तो एज अ थर्ड पार्टी वो ट्रीट होता है उस टाइम। ठीक है, तो वो यहाँ पर पार्टनर भी है और थर्ड पार्टी भी है, तो ऊपर जो कैलकुलेशन किया वो एज अ थर्ड पार्टी हमने उसको मान के किया। अब हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे वो उसको एज अ पार्टनर मान के करेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस लॉस सारे डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, जो भी प्रॉफिट है इनकम है वो सारे क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे तो हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर जो बैलेंस है हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके क्यों लिखा है, क्योंकि इस बैलेंस को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये अमाउंट हमको वहाँ पे लेके जाना है। तो यहाँ पर 1,77,000 यहाँ पर डेबिट में आया था, तो यहाँ पर हम कहाँ पर शो कर देंगे, क्रेडिट में, है ना। एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में हम किसी अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं, किसी एंट्री को ट्रांसफर करते हैं तो वो अपोजिट नेचर शो करती है, डेबिट से कहाँ आ गई, क्रेडिट में। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस वैसे भी जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट में ही शो होता है, तो वो उस पर्पज़ से भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो कि इसे हम क्रेडिट में शो कर रहे हैं। फिर अब यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो 1,77,000 का आपका टोटल प्रॉफिट था। हमारे जो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1,77,000 को कितने पार्टनर है हमारे, 2 पार्टनर है, धीमन और हर्षद, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो एक पार्टनर का जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 88,500। तो 88,500 हर्षद और धीमन में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ पर जो बैलेंस है वो हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। इस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये आपका क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 3 और 2, ओके। तो दे हैड एडवांस टू द फर्म अ सम ऑफ 30,000 एज अ लोन इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो यहाँ पर ए और बी जो 2 पार्टनर हैं उन दोनों ने मिलकर बिजनेस को कुछ अमाउंट की ज़रूरत थी, तो बिजनेस को उन दोनों ने मिलकर कितना अमाउंट एज ए लोन दिया है, 30,000 का अमाउंट उन्होंने एज ए लोन दिया है। अब ये 30,000 तो टोटल अमाउंट है, ये 30,000 में ए ने कितना दिया है, बी ने कितना दिया है, ये कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3 और 2, 3:2, तो 3 और 2 के रेशो में उन्होंने ये 30,000 को एज ए लोन दिया है अमाउंट बिजनेस को, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 3 और 2 के कैलकुलेशन से 30,000 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ए ने कितना लोन दिया और बी ने कितना लोन दिया, ठीक है, वो हम आगे सॉल्यूशन में देखेंगे। फिर उसके बाद ये जो लोन है ये कब दिया है, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका ईयर एंड हो रहा है, कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। तो 6 मंथ से आप ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ओके। तो पार्टनरशिप डीड यहाँ पर साइलेंट है, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, 6% से ही कैलकुलेट करना है, ओके। तो आपसे ये पूछा है कि कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस इट्स बुक एवरी ईयर 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च को आपकी जो बुक है वो क्लोज होती है, और आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आप कितना अमाउंट कैलकुलेट करोगे, ओके। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे कि इस इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आपके कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर थे, ए और बी, ओके। और जो टोटल अमाउंट जो उन्होंने बिजनेस को एज ए लोन दिया वो टोटल अमाउंट कितना था, 30,000। तो अमाउंट एडवांस बाय द पार्टनर 30,000। अब इस 30,000 में ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको उनको इंटरेस्ट पे करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 30,000 है, ये 30,000 उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया है। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 3 और 2। अब 3 और 2 को पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि ए का कितना है और बी का कितना है शेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 3 और 2 है इनको आप टोटल कर लो, प्लस कर लो। तो 3 और 2 कितना हो गया आपका 5, मतलब ए का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। और 3 के नीचे आ जाएगा 5, और बी का कितना शेयर है 2 था, तो 2 के नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। 3 और 2 का आपने प्लस किया, आ गया 5, तो 3 के नीचे आ गया 5, 3/5 हो गया ए का, और बी का कितना हो गया 2/5। तो अब इस 30,000 का जब आप 3/5 करोगे तो ए का आ जाएगा, और जब आप 30,000 का 2/5 करोगे तो बी का आ जाएगा। तो 30,000 का 3/5 करा आपने तो कितना है 18,000। मीन्स बिजनेस को एक तरीके से ए ने कितना एडवांस दिया है 18,000, और बी की अगर बात करें तो बी का 30,000 का 2/5 जब आपने किया तो बी ने कितना लोन दिया है, कितना एडवांस दिया बिजनेस को 12,000। तो यहाँ पर अब हम जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे वो 18 और 12,000 पर करेंगे। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम 6% से कैलकुलेट करेंगे, रेट जो हम लेंगे वो 6% ही लेंगे, फिक्स है ये इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओके। अब अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं 6 मंथ। तो हम जो मंथ का कैलकुलेशन करेंगे वो 6 से करेंगे, ठीक है। तो 6/12 हम लेंगे। तो चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि ए का अमाउंट था 18,000, तो 80,000 का 6% से 6/12 किया तो 540 का इंटरेस्ट किसको बिजनेस पे करेगा, ए को। और बी को अगर बात करें तो बी
का 12,000 का अमाउंट उसने बिजनेस को एज अ एडवांस दिया था, तो 12,000 पे 6% से 6/12 360 का इंटरेस्ट बिजनेस पे करेगा किसको, इंटरेस्ट ऑन लोन किसको पे करेगा, बी को। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट के आपके दो अमाउंट कैलकुलेट हो गए। तो यहाँ पर लिखा भी है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एज लोन इन एडवांस इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड 6%। तो यहाँ पर हमने दोनों का जो टोटल अमाउंट था 30,000, उसका 3/5 2/5 हमने निकाल लिया ताकि हमें पता चल सके कि इंडिविजुअली ए ने कितना लोन दिया है और बी ने कितना एडवांस दिया है बिजनेस को। उसके बाद अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ हो गए, तो 6 मंथ से 6% से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है। यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अलग अलग केसेस दे रखे, तो उस केसेस में हम किस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम देखते हैं। तो एक्स और वाई, यहाँ पर दो पार्टनर है एक्स और वाई, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 2 और 3। ठीक है, तो इसको भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो 2/5 हो गया एक्स का और 3/5 किसका हो गया, वाई का। ओके, अब जो एक्स ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है वो कितनी है, 2 लाख, और वाई ने जो कैपिटल लगाई है वो कितनी है, 3 लाख। ओके, अब ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स एंड वाई गेव लोन 80,000 एंड 40,000। अब यहाँ पर जो एक्स और वाई दोनों पार्टनर है, उन दोनों पार्टनर ने बिजनेस को सेपरेट अमाउंट का लोन दिया है। तो जो एक्स है, एक्स ने 80,000 बिजनेस को दिया है और वाई ने कितना दिया है, 40,000। तो दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा अब यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आगे बोला आपको कि शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब जो पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस है वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है, और साथ ही साथ इन केसेस में आप किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे वो भी आपको शो करना है। तो फर्स्ट केस आपको दे रखा है, सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल एक्स ने कितना दिया था 80,000 और वाई ने कितना दिया है 40,000। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऐसी कंडीशन में 80,000 का 6% से 6/12। 6/12 क्यों करा है, क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन दिया था, तो अक्टूबर से 31 मार्च तक आपके 6 मंथ हो जाते हैं। तो 80,000 का 6% से 6/12 आपने किया, 2,400 आ गया। और यही चीज़ आपने वाई के लिए भी की, तो 40,000 का लोन उसने दिया था बिजनेस को, तो 40,000 पे 6% से 6/12 किया, तो 1,200 वाई का लोन आ गया। ठीक है, अब इनको जब आपको रिकॉर्ड करना है, ये आपको प्रॉफिट दे रखे, तो ये जो 4 केसेस है, इन 4 केसेस में आप इन इंटरेस्ट ऑन लोन को किस तरीके से आप शो करोगे, किस तरीके से आप कितना इंटरेस्ट आप प्रोवाइड करोगे पार्टनर्स को, वो आपको शो करना है अकाउंटिंग के थ्रू। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे केस 1। ओके, तो केस 1 आपका क्या है, इफ़ प्रॉफिट्स बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000, कि अगर बिजनेस को किसी पर्टिकुलर ईयर में 21,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट का इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि 21,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने की वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने शो कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो होता है आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर अभी आपको अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पर आपको सिर्फ केस दिए हैं, ये कंडीशन दी है, इस कंडीशन में आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी अकाउंट में शो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जब अकाउंट बनाने के लिए आएगा तो वहाँ पर आपको सेपरेट बनाना है। ठीक है, लोन का कैलकुलेशन P&L अकाउंट में होगा और जो पार्टनर्स को आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला, इसलिए दोनों चीज़ें हम एक के अंदर देख सकते हैं। तो प्रॉफिट था 21,000, तो प्रॉफिट हमने शो कर दिया, क्रेडिट नेचर का होता है प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड में 21,000 आपने शो कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस को देना है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए डेबिट साइड में आपने शो कर दिया। एक्स का इंटरेस्ट कितना था 2,400 और वाई का कितना था 1,200, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया 3,600। तो 3,600 हमको पार्टनर्स को पे करना है और हमारे पास प्रॉफिट भी इनफ है, तो 21,000 में से हमने ये 3,600 हमने माइनस कर दिया, तो नेट जो अमाउंट बचा वो कितना आ गया 17,400। ये 17,400 पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि पार्टनरशिप डीड आपको दे रखी है या नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये मानेंगे कि पार्टनरशिप डीड है। तो पार्टनरशिप डीड है मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा। तो एक्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना था 2 और वाई का कितना था 3, तो 2 और 3 को हमने प्लस किया, कितना आ गया 5, तो एक्स का हो गया 2/5, वाई का कितना हो गया 3/5। तो प्रॉफिट है आपका 17,400। 17,400 का जब आपने 2/5 किया तो 6,960, ये एक्स का प्रॉफिट हो गया और वाई का प्रॉफिट कितना हो गया
17,400 को 3/5 से जब आपने सॉल्व किया तो 10,440 ये हो गया आपका y का प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया यहाँ पर और इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री भी हमने रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर सेम यही कंडीशन आपकी कि अगर आप प्रॉफिट आपको 3,000 दे दिया जाता है तो प्रॉफिट की एंट्री कर दोगे आप 3,000, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना था तो ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना है, तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना ही है। तो फर्स्ट इंटरेस्ट 2,400, सेकंड आपका 1,200। अब इसका जो टोटल अमाउंट है वो कितना आपका 3,600, लेकिन अमाउंट जो आपके पास है प्रॉफिट है कितना 3,000, तो प्रॉफिट तो आपके पास कम है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे हम, तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास प्रॉफिट कम होता है, सब इनसफिशिएंट बैलेंस होता है प्रॉफिट का, तो भी हमको इंटरेस्ट तो अलाउ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो ये मैटर नहीं करता है, आपको लॉस हो रहा हो तो भी आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट पूरा देंगे। अब यहाँ पर जो अकाउंट है इस अकाउंट को इक्वल करने के लिए क्या हो जाएगा 1,000 का लॉस आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने इधर के टोटल में से ये 3,000 को माइनस किया, इधर के टोटल को जब आपने माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया 1,000। तो ये 1,000 यहाँ पर कम पड़ रहा है तो यहाँ का जो बैलेंस है वो एज ए लॉस हम शो करते हैं। तो ये लॉस 600 का ये 2/5 और 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्स को 240 का लॉस हुआ और वाई को 360 का लॉस बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब बिजनेस को ना, बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पर। फिर केस आपका थर्ड, अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 5,000 होगा तो क्या होगा, तो 5,000 प्रॉफिट है, हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है, इंटरेस्ट तो हमको 3,600 ही देना है दोनों का मिला के, तो इजीली हम दे सकते हैं। प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया 5,000, 2,400 और 1,200 हमने दोनों के लोन रिकॉर्ड कर दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, और 5,000 में से इसको माइनस करने पे जो डिफरेंस आया वो किधर आया, इधर साइड आया। तो ये डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट, इधर डिफरेंस आएगा मतलब लॉस, इधर डिफरेंस आएगा तो क्या हो गया आपका प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट 1,400 का हमने 2/5 3/5 करके एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक्स का प्रॉफिट 560 और वाई का प्रॉफिट कितना आ गया 840। इस तरीके से अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। ये लास्ट केस आपका, लास्ट केस में आपको जब लॉस दे रखा, अभी तक आपको प्रॉफिट दिए जा रहे थे लेकिन अब आपको क्या दे दिया, लॉस दे दिया। तो लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, आपको हर कंडीशन में प्रॉफिट हो या लॉस इंटरेस्ट तो पे करना ही है। तो इंटरेस्ट की एंट्री हमने एज इट इज़ कर दी 1,400 और 2,400, है ना, दोनों की इंटरेस्ट की एंट्री कर दी। उसके बाद क्या हो गया कि जो एक्स का जो कैपिटल अकाउंट है और वाई का जो कैपिटल अकाउंट है यहाँ पर हम लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब लॉस के तो 2,400 हमको लॉस 1,400 तो हमारा लॉस था ही था, साथ ही साथ बिजनेस को इस 1,400 के लॉस के अलावा एक्स और वाई को इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करना है। मतलब टोटल बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कितनी हो गई, लायबिलिटी कितनी हो गई 1,200, 2,400 और 1,400। और ये जो लॉस है ये बिजनेस बेयर करेगा, लेकिन जो लॉस है वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो लॉस है आपका कितना आया 5,000 का, ये 5,000 एज ए लॉस हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। जिस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5,000 का 2/5 2,000 हो जाएगा एक्स का लॉस और 5,000 का 3/5 किसका हो जाएगा, वाई का लॉस हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग केसेस में हमने अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए और इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड भी यहाँ पर हमने क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।